हम आप अक्सर जब लोगों के बीच होते हैं तो हम आप लोगों के बीच बातचीत करने के क्रम में बहुत सारी बातें आती हैं। उन बातों के बीच यह बात भी निश्चित तौर पे आती है कि हम आपके जीवन के अंदर भी अगर गलत व्यक्ति है, कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है, तो वह गलत इंसान कहीं भी बोलेगा तो गलत ही बोलेगा, इसलिए कि उसके दिमाग के अंदर हमेशा गलत ही चलता रहता है। और कोई भी गलत व्यक्ति अगर वो हो गया है तो कभी भी वो जहर ही उगलेगा। लोगों के बारे में उसकी राय, उसके नज़रियात वक्त हालात के साथ नहीं बदल सकते हैं। हम आप भी अगर ज़िंदगी के अंदर अपने वक्त हालात और नज़रियात पर काम करना चाहते हैं तो हम आप अपनी सोच को मुस्बत, पॉजिटिव और सकारात्मक रवैये के अनुसार अपनाने की ज़रूरत है। अक्सर हम आप इस बात को भी आंकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इतनी बड़ी सोच रखते हैं, कैसे इतने बड़े महान बन जाते हैं। हम आपको भी यही सोचने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है कि हमें से हर व्यक्ति को संसार के अंदर गलत करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है, बल्कि हम आपको सही दिशा और सही रास्ता अपनाने के लिए संसार के अंदर भेजा गया है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको इस संसार में, इस पृथ्वी पर रब्ब कायनात ने, रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने बेमकसद भेजा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी लायानी नहीं है, कोई भी बकवास नहीं है। गलत व्यक्ति, कोई भी दुनिया का कोई भी अगर गलत इंसान है, उसके नज़रियात गलत ही होंगे। वो गलत नज़रियात या गलत वातावरण में ही वो सांस लेना पसंद करेगा। अच्छे लोगों के बीच गलत लोगों की राय भी गलत ही उनको लगती है, इसलिए कि अच्छे लोग सदा अच्छे होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए हम आपको प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए हैं ज़िंदगी में तो हमारे माध्यम से हमारे हमसे जुड़ करके अगर लोग अच्छा बनना चाहते हैं, इंसानियत के पाठ को पढ़ना चाहते हैं, इंसानियत का सबक लेना चाहते हैं, तो लोगों के लिए सबक आमोज बातें करें, मेहनत कश लम्हात को अपनाएं, लोगों को मेहनत करने की तरफ उभारें। लोगों को कहें कि गलत लोगों की संगत से बचें, गलत लोगों के साथ उठने बैठने से बचें, इसलिए कि आप जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। और अगर आप गलत सोचते हैं या गलत लोगों के साथ गलत सुनते सुनते आप गलत सुनने के आदी हो जाते हैं, तो हम क्यों ना, इसलिए गलत बोलना, गलत सुन और गलत लोगों को राय देना ये एक प्रकार की बीमारी है। और जिसके अंदर ये बीमारी आ जाती है वो इतनी आसानी से वह बीमारी लोगों के बीच से नहीं जाती है। अगर हम आप भी चाहते हैं कि लोगों के बीच इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच गलत लोगों की संगत, गलत लोगों के साथ बात करने से, उसके साथ बैठने से, उसके रख रखाव से दूर रहने की ज़रूरत है। और जब हम आप गलत लोगों से दूर रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में आते हैं, अच्छे लोगों के अच्छे माहौल में आते हैं, तो अच्छे माहौल से हम आपको ये बेनिफिट और फ़ायदा होता है, लाभ ये मिलता है कि हम अच्छे होते चले जाते हैं। और जब हम आप अच्छे होते चले जाते हैं तो गलत लोग हमको गलत लगने लगते हैं। सच्चे लोग अपनी ज़िंदगी में जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो कड़वे होते हैं, इसलिए कि वो कड़वा सच बोलते हैं। आपको गलत करते हुए देखेंगे तो आपको गलत बोलेंगे, कहेंगे, समझाएंगे,
अपने अपने नज़रियात आप पर थोपेंगे नहीं, वो आपको कहेंगे मेरी राय ये है कि आप इस काम को ना करो, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। हम आप जब आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो हम आपके आसपास भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने से कोसों दूर नजर आते हैं। आज के डेट में लोगों की गुलामी करना, चमचा गिरी करना, ये लोगों का सेवा और मशगला बन चुका है। हर कोई अपने आप को बड़ा बनने के लिए किसी भी हद तक घटियापन या किसी भी हद तक गिर सकता है, यह हम आप सोच नहीं सकते। इसलिए कि लोगों के अंदर चाटुकारिता बहुत ज़्यादा ये जहर का काम करती है। हम जिस प्लेट में हम आप खाते हैं अक्सर उसी प्लेट में छेद कर देते हैं। क्यों? कि वह प्लेट हमको लगता है कि यह प्लेट हमारे लायक नहीं है, दूसरी बार दूसरी प्लेट में खाना खाएंगे, लेकिन प्लेट तो वही ना होगी। प्लेट तो वही होगी, उसकी कैफियत चेंज हो सकते हैं, वो अलग प्रकार हो सकता है, अलग ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, लेकिन खाना तो प्लेट में ही है। हाथ में लेके तो खा नहीं सकते हैं। तो हम आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत लोगों के रवैये से, उसके व्यवहार से आप तंग आ चुके हैं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए कि गलत लोग आपके बारे में हमेशा गलत ही राय रखेंगे, आपके नज़रियात जैसे भी हो। इसलिए हम आप अक्सर इस बात को भी कहते हैं, लोगों के नज़र और नज़रियात में फ़र्क होते हैं। लोग जहाँ भी होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता है। इसलिए गलत लोगों के बीच रहना, गलत लोगों की गलत आदतें सीखना भी एक बीमारी है। इसलिए हम आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सच्चे लोगों के, ईमानदार लोगों के बीच रहने की कोशिश करें। या फिर आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार लोगों के बीच नहीं भी हैं तो आपके ऊपर भी ईमानदारी जो है आपके अंदर, वो ईमानदारी आपके अंदर उसी वक्त बाकी रह जाएगी जब आप लोगों से प्रभावित ना हो, लोगों के माहौल से आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। इसलिए कि लोग मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे। शर्त यह है कि उस मछली को हम एक तालाब में हम रहने ही क्यों दें जो मछली उस पूरे तालाब को गंदा कर दे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में कौन अच्छे काम करना चाहते हैं, किसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छाइयाँ आ सकती हैं और किसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बुराइयाँ आ सकती हैं। इसलिए कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि बुरे लोगों के बुरे व्यवहार से, बुरे आचरण से, बुरे चरित्र से बचने की ज़रूरत है और अच्छे लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि अच्छे लोग कड़वे होते हैं, लेकिन कड़वे होने के बाद भी, जैसे हम आप अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि नीम इतना कड़वा होता है, उसकी पत्ती, उसकी टहनी, उसके सारे, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। उसी तरीके से करेला कड़वा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अच्छाई जो है वो कड़वे करेले नीम के पत्ते के समान है। इसलिए हम आपको अच्छे और सच्चे लोगों की, अगर आपके बीच हैं तो उसकी इज़्ज़त करें, इकराम करें, उसको रिस्पेक्ट दें। और जब आप अच्छे लोगों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो हम आपकी ज़िंदगी के अंदर भी
इज्जत करने की क्षमता, हिम्मत और ताकत बढ़ती है और अपने आपके अंदर जुर्रत और इस्तिक़लाल होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव में खुद भी अच्छा करें और लोगों के लिए भी रास्ता हमवार करें, खुद भी कामयाब हों, लोगों के लिए भी कामयाबी का रास्ता खोलें। जब हम आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के लिए भी कामयाबी का रास्ता खोलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आपके लिए भी ढेर सारे रास्ते खोल देता है और किस रास्ते से हम आपकी मदद हो जाती है उसको हम में से कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे रास्ते हमवार करने चाहिए जिस रास्ते पर चल कर के हम आप दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बच सकते हैं और ज़िंदगी के तंग लम्हात को भी खुशगवार माहौल में गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, आभार।